अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करते हैं। तो 6.1 के अंदर मैंने पूरे चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें पढ़नी थी हमने वो मैंने आपको पूरी डिटेल से बताई थी। 6.1 में हमने पढ़ी थी HCF के रिलेटेड एक्सरसाइज थी। यहाँ पे LCM है। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF होता है हाईएस्ट और LCM होता है लीस्ट। लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब मुश्तरिक, फैक्टर का मतलब जुज टुकड़ा। तो HCF में पढ़ा था बड़े से बड़ा, तो यहाँ पे क्या है छोटे से छोटा। HCF और LCM मेथड एक ही है, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर डिफरेंट होता है। फैक्टर्स हमने उसी तरह के बनाने हैं। एक्सप्रेशंस हैं तो फैक्टर्स बनाएं, सिंपल वैल्यूज हैं तो उनके टुकड़े कर लें, कॉमन अलग कर दें। बट यहाँ से आगे जाके चेंज होता है। फैक्टर्स उसी तरह बनने हैं, कॉमन भी निकाल लेने हैं। अब हमने LCM के अंदर क्योंकि छोटे से छोटा निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, नॉन कॉमन भी निकालेंगे। यानी मुश्तरिक अलग कर देंगे, गैर मुश्तरिक नॉन कॉमन्स अलग कर देंगे। देन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। अब पहले सवाल के तकरीबन 5-6 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट सिंपल सा है, मैं आपको पार्ट नंबर 2 करके दिखाऊंगा। इसमें वैल्यूज 3 आ गई हैं। 2 वाला तो आपने पीछे कंसेप्ट देख लिया था 6.1 के अंदर। HCF में कॉमन अलग कर देने हैं, नॉन कॉमन अलग कर देने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल आएगा, LCM निकल आएगा। हम 3 वाला देखते हैं। 3 वाला मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर 3 वैल्यूज होंगी और कॉमन जो तीनों में होगा वो तो आपने लिखना ही लिखना है जैसे HCF में लिखा था। बट LCM में डिफरेंस ये है कि वैल्यूज 3 जब होंगी तो अगर कोई एक ऐसी वैल्यू या 2, 3, 4, 5 ऐसी वैल्यूज या ऐसे वेरिएबल्स, ऐसी एक्सप्रेशंस, ऐसे टुकड़े जो 2 वैल्यूज के अंदर भी आ रहे हैं, उनको भी हम क्या करेंगे, कॉमन में मेंशन कर देंगे। इसलिए मैं आपको 3 वाला करके दिखाऊंगा। फर्स्ट वन है P² Q² R, जिसकी पावर जितनी होगी उसको आप उतनी दफा एक्सपेंड करके लिख देंगे। P 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख दें, Q को भी 2 टाइम्स लिख देंगे, R सिंगल था। अब यहाँ पे देखें 6.1 के अंदर मैंने दरमियान में मल्टीप्लिकेशन यूज की थी, साइन। यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ तो मैंने वहां पे बताया था कि डॉट का मतलब ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। सेकंड है P², यहां पे एक मिस्टेक हो गई, ये पावर Q की 3 आती है, यानी P² Q³ और R। P 2 टाइम्स है। एक जैसों के नीचे लिखने से फायदा ये होता है कि आपके जो कॉमन निकालने हैं वहां पे आपको आसानी हो जाती है सर्कुलेशन करने में या टिक्स लगाने में। अब Q 3 टाइम्स है, 3 दफा लिख दें। अब देखें 2 तो एक जैसों के नीचे आ गए, तीसरा ऊपर नहीं है, इसको मैं यहां पे अलग बाहर लिख देता हूं। अब R यहां पे इसके नीचे ले आए क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स के नीचे आ जाएगा। देन लास्ट वन 7PQR। अब 7 ऊपर नहीं है, इसको लास्ट पे ले जाओ, P वाले के नीचे P ले आओ, Q के नीचे Q ले आओ, R के नीचे R ले आओ। ये मैंने इसलिए इस तरह किया कि मैंने क्या करना है, सर्कुलेशन करनी है कॉमन की। अब कॉमन देखें, ये तीनों में है, ये भी तीनों में है, ये भी तीनों में है, तो कॉमन फैक्टर में ये तो 3 आ जाएंगे। तो थोड़ी देर पहले स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो 3 वैल्यूज की दफा 2 में भी आ जाए वो भी क्या हो जाता है, कॉमन। यानी ये P क्या है, ये भी कॉमन में निकल आएगा क्योंकि 2 में है ना, इसलिए 2 मतलब क्यों मेंशन किया, ये हमें वर्ड L बता रहा है। L मीन्स लीस्ट, छोटे से छोटा। तो 3 में छोटे से छोटा कितने में आएगा, 2 में एक जैसे वाला। जो ऐसा जो एक अकेला हो वो कॉमन में नहीं आ सकता, 3 में 2 वाले को भी ले लेना है। इसी तरह 4 होंगी अगर वैल्यूज, तो जो 3 में भी आ गया वो भी कॉमन होगा, 2 होगा वो भी कॉमन होगा। अब कॉमन देखते हैं कितने हैं, P डॉट ये वाला P, फिर Q भी 2 टाइम्स और सिंगल टाइम मल्टीप्लाई कर लें, P की 2 Q की 2 R। अब पावर के ऐड क्यों की है, ये भी अलजबरा के अंदर एक असूल था कि एक जैसी वैल्यूज, एक जैसे वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई होते हैं या एक जैसी एक्सप्रेशंस जब मल्टीप्लिकेशन में आती हैं
तो उनकी क्या करते हैं, पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो p मल्टीप्लाई p, पावर कुछ ना हो तो 1 होती है, 1 और 1 2। ये आ गया कॉमन, c डॉट f मैंने शॉर्ट नोटेशन में यूज किया है, c फॉर कॉमन, f फॉर फैक्टर, कॉमन फैक्टर। इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर की दफा मैं यूज कर लूंगा n डॉट c डॉट f। n मीन्स नॉन, c मीन्स कॉमन, f मीन्स फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर जो एक जैसा नहीं है। कौन कौन बच गया है जी, ये सारे निकल गए हैं, एक क्यू और एक 7, मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 क्यू। अब फाइनल टारगेट था एलसीएम निकालना, वो होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन में था पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर। अब इसको आप ब्रैकेट्स में लिख दें, मल्टीप्लिकेशन भी के कंसेप्ट में बन जाता है, क्योंकि दरमियान में ये सिंबल मल्टीप्लाई का जब यूज होता है तो अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ये हमारा क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। हम उस कन्फ्यूजन को ना लाते हुए दरमियान में ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं। अगर आपने वो मल्टीप्लाई का सिंबल लिखना ही है, इसको ब्रैकेट में लिखे, इसको ब्रैकेट में लिखे, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। अब किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी कि यह मल्टीप्लाई है या एक्स है। अब 7 कांस्टेंट इसी तरह आ जाएगा, पी का स्क्वायर, क्यू की 2 और क्यू की 1 कितनी बन गई, क्यू का क्यूब, आर सिंगल था, ये इसी तरह आ गया। तो यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। इसके बाकी पार्ट्स खुद करने हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। इसमें हमने फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करना है। फैक्टर्स बनाने आपने सीख लिए थे 6.1 के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी। अब देखें ये दो वैल्यूज आ गई हैं, दो में फैक्टर नहीं बनते, दो जब भी आएंगी समटाइम्स कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अगर कॉमन नहीं आता, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। अगर दरमियान में माइनस हुआ तो, अगर डायरेक्ट बन गया डायरेक्ट बना दें, डायरेक्ट नहीं बनना कॉमन लेके बनेगा, कॉमन लेके बना दें। और अगर दरमियान में प्लस आ गया, वैल्यूज दो हुई, तो आपने जस्ट कॉमन देखना है, फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर का नहीं बन सकता। इसमें एक्स वाई कॉमन आ जाता है, एक्स स्क्वायर था एक रह गया, वाई निकल गया, एक्स निकल गया, तो वाई कितने रह जाएंगे हमारे 2 रह जाएंगे। अब देखें यहां पे भी पावर कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी, क्योंकि जैसे मैंने कॉमन लिया तो ये मेरा फार्मूला बनता था, तो मुझे समझ लग गई कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। यानी क्या थी, यहाँ पे पावर 3 होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, पावर 3 लेंगे, ओके हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कौन है, एक्स, बी की जगह कौन है, वाई। तो वो फार्मूला क्या ओपन होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे भी आपकी अपनी चॉइस होती है, अगर आप प्लस वाला फैक्टर पहले लिख दें, माइनस वाला बाद में लिख दें, फर्क नहीं पड़ता। हम सेकंड वैल्यू देखते हैं, एक्स का स्क्वायर वाई, ये हमारा सेकंड आ गया, हाँ जी यही था। अब देखते हैं इसमें से भी कुछ कॉमन आ सकता है, आ सकता है कॉमन, क्यों, पावर 2 पावर 5 दो टर्म्स एक जैसी हो गई, यानी एक्स का स्क्वायर कॉमन वाई का स्क्वायर कॉमन, तो यहां से बच गया एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। एक्स 2 टाइम्स लिख देंगे, वाई को भी 2 टाइम्स लिख देंगे, टुकड़े कर देंगे, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, यानी ये बनेगा एक्स माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, माइनस हो तो आगे आता था प्लस ए बी यानी प्लस एक्स वाई आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। अब देखें तीसरी टर्म नहीं है, हम यहीं से कॉमन और नॉन कॉमन अलग अलग कर देते हैं। अब क्योंकि ये एक्सप्रेशन थी, सर्कुलेशन तो हम नहीं कर सकते, हम टिक्स लगा लेते हैं, ये एक्स ये वाई देन ये वाला एक्स माइनस वाई यानी एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये मेरा कॉमन में आ गया। इसी तरह नॉन कॉमन में कौन कौन है, ऊपर से बच गया हुआ है एक्स प्लस वाई और नीचे से बच गया हुआ है एक एक्स डॉट वाई देन एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब फाइनली एलसीएम का फार्मूला लगा दें, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, यानी दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप इकट्ठा करके पहले मल्टीप्लिकेशन में देन मल्टीप्लाई करें या डायरेक्ट कर दें,
मसला नहीं है। अब एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये क्या बन जाता है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, या अगर आप दूसरा फार्मूला यूज करते हैं वो क्यूब वाला बनाते हैं तो वो भी बना सकते हैं, हम वही चले बना लेते हैं। यहां से आ गया एक्स प्लस वाई, देन एक्स माइनस वाई, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारा क्यूब का फार्मूला ऊपर हमने खोला था, ये वही बन जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। यहां से एक बार फिर रिपीट कर दूं आपको कि अगर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों को जोड़ के क्यूब का फार्मूला बनाना चाहें तो ये स्टेप बन जाएंगी। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और ये वाला इसी तरह आ जाएगा, यानी वो भी मैं दरमियान में आर डाल के मेंशन कर देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाली टर्म इसी तरह आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। कभी 3 आ जाए तो उन तीनों के फैक्टर बनाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कहता है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ, दो दे गया, दो चीजें डिमांड कर रहा है, HCF भी मांग रहा है, LCM भी मांग रहा है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पहले हम देखते हैं कि इनमें से y का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बच गया y माइनस 3, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आ गया, ये आ गया होल कॉमन, और यहाँ से बच गया y का स्क्वायर माइनस 4। सेकंड वन y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, y का स्क्वायर कॉमन आया, y माइनस 1 बच गया, यहाँ से आपका माइनस 4 कॉमन आया, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा, y माइनस 1 होल कॉमन उठा लिया, y का स्क्वायर माइनस 4 रह गया। अब डिमांड क्या है, HCF LCM दोनों निकालने हैं, इसका मतलब आपने कॉमन भी निकाल लेने हैं और नॉन कॉमन भी निकाल लेने हैं। कॉमन देखें कौन कौन आ रहा है, y स्क्वायर माइनस 4, और नॉन कॉमन यानी डिफरेंट कौन कौन आ रहा है, y माइनस 1 y माइनस 3। अगर तरतीब लिखते हैं पहले y माइनस 3 को तो कोई इशू नहीं है। अब HCF और LCM, HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर, ठीक है जी, उसी को क्या लिख देते हैं हम HCF में लिखते हैं। कॉमन कौन है, y का स्क्वायर माइनस 4। इसको मजीद एक्सपेंड करना चाहें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलने में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे छोड़ना चाहें यहाँ पे छोड़ सकते हैं, यानी अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये y माइनस 2 और y प्लस 2 बन जाएगा, y की 2 को y का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर। अब दूसरी चीज LCM, LCM क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, कॉमन में ये था और नॉन कॉमन में ये दोनों आ गए। अब यहाँ पे भी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें, सिंप्लीफाई करना चाहें कर लें, या एज इट इज रखते हैं तरतीब से लिख दें, पहले लीनियर टुकड़े देन क्वाड्रेटिक टुकड़ा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम एक और इस 6.2 के अंदर एक रिलेशन यूज होगा HCF और LCM का, साथ उसके क्या आएंगे, दो एक्सप्रेशंस आएंगे। अब उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनमें से भी मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा। अब इसी एक्सरसाइज के अंदर थर्ड वन चीज है, अब आपको कभी कभी दो एक्सप्रेशंस देके PX और QX LCM देके HCF की डिमांड करेगा, कभी कभी आपको दो टर्म्स और HCF देके LCM की डिमांड करेगा, समटाइम्स आपको दो अपनी देके LCM HCF देके PX देके QX की डिमांड करेगा, कभी कभी PX की डिमांड करेगा। यहाँ पे एक रिलेशन होता है HCF LCM का और दो पॉलिनोमियल्स का एक रिलेशन होता है, वो आप यहाँ पे यूज करेंगे, यानी वी नो डैट PX मल्टीप्लाई QX इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ठीक है जी, यानी फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पोलिनोमियल इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब आपने जिसको निकालना है उसको अकेला कर ले, कौन निकालना है, PX निकालना है, यहाँ से P इंटू एक्स को आप अकेला कर ले, ये Q इंटू एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाय
क्यू इंटू एक्स बन जाएगा। अब आप इस रिलेशन के अंदर वैल्यूज को पुट कर दें तो P इंटू एक्स इक्वल टू HCF हमारा x माइनस 7 था, LCM हमारा x का क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 था, क्यू इंटू एक्स हमारा क्या था जी, x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 था। अब देखें ऊपर लीनियर टुकड़ा, यहाँ पे क्यूबिक टुकड़ा बन रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें देन डिवीजन करें तब भी ठीक है, या आप क्या करें इन दोनों को पहले डिवाइड कर लें, जो आएगा उसको क्या कर दें इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। हम क्या करते हैं पहले क्यूबिक वाले को क्वाड्रेटिक के साथ सिंपल कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ और ये सारा भी क्या है आपका नीट काम होगा, या आप यहीं पे कर लें, नीचे वाला बाहर और ऊपर वाला अंदर लिखेंगे। और यहां पे ये ध्यान में रखना है कि ये क्या है सिंपल डिवीजन होगी, एक्स स्क्वायर है ये क्यूब है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स क्यूब 5x स्क्वायर 14x, साइन चेंज कैंसिल हो गया, माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5 बच गया, यहाँ पे ये 25 हो जाएगा, यहाँ पे ये 70 हो जाएगा। अब मैंने एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सिंपल डिवीजन है, HCF नहीं है, ये सिंपल डिवीजन आपने सीखी हुई है अलजेब्रा की छोटी क्लासेस के अंदर 6, 7, 8 के अंदर, वो मैं कर रहा हूँ। अब मुझे 5x के चाहिए माइनस का, मेरे पास स्क्वायर है, मैं माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25, फिर माइनस माइनस प्लस 14 5 जा 70, साइन चेंज करें, ये प्लस का माइनस माइनस, प्लस माइनस कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी डिवाइड करके क्या बच गया x माइनस 5 बच गया, यानी कि हमारा p इंटू एक्स क्या आएगा, ये x माइनस 7 एज इट इज, और इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया है तो ये डिवाइड करके हमारा क्या आया है x माइनस 5। अब क्योंकि पोलिनोमियल निकालनी है तो पोलिनोमियल जो होती है वो फैक्टर्स की सूरत में नहीं होती, वो हमारी क्या होती है एक्सप्रेशंस की सूरत में होती है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन भी आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी सीखी है, 9 के अंदर भी सीखी थी। तो x को x माइनस 5 से, देन 7 को भी x माइनस 5 से डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट पे हो जाती है, x x सा x 5 सा 7x सा माइनस माइनस प्लस 7 5 सा 35 एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, माइनस का साइन लगा के दोनों को प्लस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। यानी ये हमारी पोलिनोमियल जो फर्स्ट थी p इंटू एक्स आ गई। इसी टाइप के जो इसके नीचे कुछ क्वेश्चन हैं 4-5 वो भी सेम इसी पैटर्न पे हैं, फार्मूला यही लगेगा फाइनल रिलेशन, बस जिस चीज़ की डिमांड होगी उस चीज़ को अकेला करके निकाल लेंगे। तो ये हमारी 6.2 भी आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम 6.3 के बारे में पढ़ेंगे, और 6.3 में HCF LCM नहीं आ रहा, वो सिंपली क्या है कैलकुलेशन करनी है उसकी, कभी कभी फैक्टर्स बनेंगे या उसके LCM वगैरह लेके सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 6.3 के बारे में पढ़ेंगे।